क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो कि अपना हार्डन मसल लूज कर लेते हैं बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के चक्कर में? अगर आपका आंसर है यस, तो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने मसल को सेफ रख सकते हो जब आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने की कोशिश कर रहे हो। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी चाहिए, टेकिंग ब्रेक फ्रॉम योर कैलोरी डेफिसिट। मींस जब भी हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी कैलोरीज थोड़ा घटा देते हैं जिससे कि बॉडी फैट कम हो। बट बहुत लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है, इवन आपके मसल लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो यानी आपको लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट पे नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि वजन घटाने के लिए कैलोरी कम करनी पड़ती है, बट मेरी सलाह यह रहेगी कि 6 से 8 हफ्ते डेफिसिट पे रहने के बाद आपको वापस से 1 से 2 हफ्ते मेंटेनेंस कैलोरी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करने से आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, लाइक मूड स्विंग होना, नींद सही से ना आना, हार्मोन सप्रेस होना, एनर्जी लेवल्स का कम हो जाना और मेटाबॉलिक रेट का कम हो जाना एक्सेट्रा। और जब आप कैलोरी डेफिसिट को ब्रेक करके 1 से 2 हफ्ते मेंटेनेंस पे आते हो तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं और आपकी बॉडी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपको बॉडी फैट कम करने में तो मदद मिलती है, साथ में मसल भी सेफ रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैलोरी डेफिसिट करें तो बीच बीच में ब्रेक लेना ना भूलें। कैलोरीज की बात हो ही रही है तो मेरा अगला सजेशन होगा कि आपकी डाइट में एनफ गुड फैट जरूर होना चाहिए। लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं, वो वजन घटाते समय बहुत ही लो फैट डाइट पे चले जाते हैं। उनको लगता है कि फैट खाने से उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ने लग जाएगा, जबकि आप सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि ऑप्टिमम हार्मोन प्रोडक्शन के लिए गुड फैट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं अगर आपकी बॉडी में गुड फैट की कमी रहे। और इतना ही नहीं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के भी आपकी बॉडी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अगर आपकी डाइट में गुड फैट की कमी रही। और विटामिन्स एंड मिनरल्स फैट लॉस जर्नी के साथ साथ मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अहम है। सो मेक श्योर फैट लॉस करते हुए भी आपकी टोटल कैलोरी का 15 to 20% शुड बी गुड फैट। बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि ओमेगा 3 आपके लीन मसल मास को प्रिजर्व करते हैं, फैट लॉस करने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। और यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैट लॉस करते समय अगर आप अपने मसल को प्रिजर्व रखना चाहते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इज मैंडेटरी, क्योंकि वेट लिफ्ट करने से आपकी मसल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है जिसकी वजह से लीन मसल टिश्यू को प्रिजर्व रहने में मदद मिलती है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे ज्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं जिससे कि आपको फैट लॉस करने में तो मदद मिलती ही है, बट साथ में आपका मसल रिटेन रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फैट लॉस करते समय जो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट आप फॉलो करते हो उसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो लो हो जाते हैं। बस उस समय पे आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना है जिससे कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर रहेगा और कैलोरी डेफिशिएंट की वजह से जो मसल लॉस का खतरा है वो कम हो जाता है। इसीलिए फैट लॉस करते समय आप हफ्ते में 4 से 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन जरूर करें। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको देना चाहूंगा, डू कार्डियो इन अ राइट वे। जब भी आप फैट लॉस करते हो तो आप ज्यादा कार्डियो करने लग जाते हो जिससे कि मसल लॉस का खतरा बना रहता है, बट अगर आप कार्डियो सही तरीके से करोगे तो आपका फैट लॉस तो होगा ही, साथ में मसल भी सेफ रहेगा। एंड राइट वे ऑफ कार्डियो इज जब आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हो, मींस 30 से 40 मिनट मॉडरेट पेस पे कार्डियो करते रहते हो और आपका हार्ट रेट रहता है 75% ऑफ मैक्स हार्ट रेट। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है फैट को यूज करती है एज एनर्जी और मसल को सेफ रखती है। जबकि लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं कि वो फैट लॉस करने के लिए हाई इंटेंस कार्डियो करते हैं। उस केस में आपकी बॉडी फैट के साथ साथ मसल को भी यूज करती है एज ए फ्यूल, यानी आप फैट लॉस करने के साथ साथ मसल भी लूज कर लेते हो। तो मैं बस आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप कार्डियो तो रोज करें बट थोड़ा केयरफुल होके, सो दैट जो आपका पर्पस है फैट लॉस का वो भी हल हो जाए, सेम टाइम मसल भी सेफ रहे। और अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी को फास्टन अप करना चाहते हो और इजी बनाना चाहते हो तो मेरे कहने से इस्तेमाल करें मेटाबूस्ट बाय 2X न्यूट्रिशन। ये एक जीरो साइड इफेक्ट फैट लॉस सॉल्यूशन है जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। ये एक थर्मोजेनिक फैट लॉस फॉर्मूला है जिसमें सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, लाइक तुलसी, पेपर, जिंजर, लौंग, टर्मरिक एक्सेट्रा। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस रेशियो में इस्तेमाल किया गया है कि ये आपके
स्टबर्न फैट को तो कम करेगा ही, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और इतना ही नहीं, कार्डियो करते हुए ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपकी कार्डियो की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और अन्य फैट बर्नर की तरह इसको लेने से आपको हार्ट पैल्पिटेशन, डिजीनेस, घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। ये 100% सेफ है, तो आप इसको हर दिन इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट। और इस्तेमाल करने के लिए आप कार्डियो करने से 15 से 20 मिनट पहले एक कैप्सूल नॉर्मल पानी के साथ लें, जिससे कि आपको फैट लॉस करने में बहुत मदद मिलेगी। बट आपको इसको 2 से 3 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको थोड़े रिजल्ट दिखे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके एक बार प्रोडक्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि ऐड फ्यू सप्लीमेंट इन योर डाइट, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट आपके मसल को प्रिजर्व रखने में मदद करते हैं जब आप फैट लॉस जर्नी पे होते हो। अब कौन से सप्लीमेंट ऐड करनी चाहिए? तो सबसे पहले वे प्रोटीन। एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल और ये आपकी लीन मसल मास को प्रिजर्व रखने में मदद करता है। और फैट लॉस के दौरान आपकी प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, गोज अप टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो वे प्रोटीन ऐड करना एक स्मार्ट चॉइस है, एज वे प्रोटीन इज इजी टू कंज्यूम एंड इजी टू डाइजेस्ट। सो ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपको मदद करेगा। और जब आप इनफ प्रोटीन लोगे तो आपके मसल लॉस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। आप BCAA भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि आपकी मसल रिकवरी और रिपेयर में मदद करते हैं जब आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे होते हो। एक और सप्लीमेंट जो आप ऐड कर सकते हो वो है L-ग्लूटामिन, जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को ब्रेक करता है और आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेज में जाने से रोकता है। तो मींस फैट लॉस जर्नी के दौरान आप डाइट एंड वर्कआउट के साथ अगर इन सप्लीमेंट को ऐड करोगे तो आपका मसल सेफ रहने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप मेरा पर्सनल सजेशन है सभी लोगों के लिए कि आप ये गेनिंग और कटिंग के साइकिल से बाहर आ जाओ। अब हम यहाँ पे एडवांस लिफ्टर और कॉम्पिटिटिव एथलीट्स को अलग रखते हैं, बट हम बात कर रहे हैं मेजर ऑडियंस की, जो या तो गेनिंग कर रही होती है या कटिंग कर रही होती है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को यह समझना होगा कि गेनिंग करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हो और फिर उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा बॉडी फैट बढ़ जाता है, जिसको आप कम करने लग जाते हो कटिंग के रूप में। और उस टाइम आपको क्या ध्यान रहता है कि मुझे अपना मसल भी सेफ रखना है, तो आप बेसिकली इसी विशिष्ट सर्कल में फंसे रहते हो, गेनिंग कटिंग पूरा साल भर। तो यानी मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि आपको इतना ज़्यादा बॉडी फैट बढ़ाना ही क्यों है। इसीलिए आपको कंसिस्टेंट एक ऐसा डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करना चाहिए जो कि आपका बॉडी फैट ज्यादा बढ़ने ना दे, सेम टाइम आपके मसल को बढ़ने में मदद करे। और आप ट्राई करो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% के अराउंड रहे, सो आपको एग्रेसिवली अपना बॉडी फैट कम ना करना पड़े और मसल लॉस का खतरा ना हो। 7th टिप फैट लॉस करते समय मसल को सेव करने के लिए मेरा होगा ऐड फाइबर एंड प्रोटीन इन योर डाइट, क्योंकि दोनों ही फाइबर एंड प्रोटीन फीलिंग ऑफ फुलनेस को प्रमोट करते हैं और आपके एपेटाइट को कम कर देते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया कि अगर आप एक्स्ट्रा 14 ग्राम फाइबर खाते हो तो आपका फूड इंटेक 10% तक कम हो जाता है। और अगर आप कम कैलोरी इंटेक के दौरान एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, जो कि होता है एटलीस्ट 35% ऑफ योर टोटल कैलोरी इंटेक, तो आपका मसल सेफ रहेगा। इसके साथ साथ फाइबर आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, जिससे कि आपको फैट लॉस करने में मदद मिलती है। एक एडल्ट को प्रतिदिन 22 से 34 ग्राम फाइबर और 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए, जिससे कि उसके मसल सेफ रहेंगे और फैट लॉस करने में मदद मिलेगी। लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, मेंटेन कंसिस्टेंट ईटिंग शेड्यूल। अगर आप फैट लॉस जर्नी के दौरान कंसिस्टेंट मील नहीं करते हो तो आपका हंगर हार्मोन और कॉर्टिसोल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंपैक्ट होती है और आपका फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेम टाइम मसल भी लूज होता है। इसीलिए आपको दिन भर में कंसिस्टेंट 4 से 5 मील करनी चाहिए और ऐसा आपको हर दिन करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 6 मील कर ली, एक दिन 3 और एक दिन 1। इसके साथ साथ अगर आप अपने पूरे दिन भर के प्रोटीन इंटेक को इक्वली मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि उससे आपको मसल प्रिजर्व करने में ज्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंट और फ्रीक्वेंट मील्स करते रहोगे तो आपके हार्मोन्स जो है वो बेटर लेवल पे रहेंगे, जिसकी वजह से आपको फैट लॉस करने में मदद मिलेगी, सेम टाइम आपका मसल सेफ रहेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल कि भैया फैट लॉस करते हुए मसल को कैसे सेफ रख सकते हैं, उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। ये टिप्स अगर आप डे टू डे लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस किए बिना मत जाओ।
मैं इसी तरह आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।